हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो भूगोल प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही थी उसका आज ये पार्ट 4 रहेगा। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइबर की भी अपनी एक ताकत होती है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हम सभी पीडीएफ वहीं उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये इसमें इकाई 4 मानव बस्ती, सबसे पहले इसके विकल्प देखेंगे हम। इस तरह से हमारा भूगोल का भाग 1 समाप्त हो जाएगा। ये आखिरी यूनिट है इसकी, भाग 1 की। तो देखिए क्या क्या विकल्प है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो देखिए इसका उत्तर रहेगा रेखीय। क्या उत्तर रहेगा इसका? रेखीय उत्तर रहेगा। ठीक है, इस पेन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये कलर भी बदल दिया। आगे देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया कौन सी है? प्राथमिक है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा प्राथमिक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। तो नगरीय बस्ती कहाँ रही है? सिंधु घाटी में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। फिर अगला है, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 यानी कि का। फिर अगला प्रश्न है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं। तो किस प्रकार के संसाधन चाहिए? वित्तीय। ठीक है, विकासशील देशों में, है ना। अब आगे देखिए, यहां मैं आपको अनुक्रमणिका बता देता हूं। ये भाग 1 पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। ये चारों की चारों यूनिट हमने कर ली है। ठीक है, अब हम भाग 2, ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, भाग 2 के जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम करेंगे। ठीक है, तो इकाई फर्स्ट देखिए आप, क्या नाम है? जनसंख्या, वितरण घनत्व, वृद्धि और संगठन प्रवास, मानव विकास। ठीक है, तो इसमें भी सही विकल्प है। देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी करोड़ थी, यानी कितने करोड़ थी? सभी को पता होगा 121 करोड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। देखिए ऑप्शन देखिए आप, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। बिहार हटा दिया उन्होंने। अगर बिहार होता तो वहां की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। यह नहीं पूछा है कि किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, घनत्व पूछा है। तो घनत्व में बिहार सबसे आगे रहता है, लेकिन बिहार तो ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे? पश्चिम बंगाल पे जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। यानी कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात कौन से राज्य में सर्वाधिक है। तो हम जाएंगे तमिलनाडु पे। ठीक है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो सबसे ज्यादा भाषाई समूह वाला कौन सा समूह रहेगा? भारतीय आर्य, और उसके बाद द्रविड़ होते हैं, लेकिन आर्य सबसे ज्यादा। अब अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। यानी कि जो लोग अपने निज स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण वो है काम और रोजगार। यानी कि आदमी रोजगार की तलाश में अपने घर तक को भी छोड़ देता है और बाहर रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई में लोग काम के सिलसिले में सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान, तो वो कौन सी है? ग्रामीण से नगरीय। ठीक है,
यानी कि गांव से लोग कहाँ जाएंगे, नगर। अगला है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? और आप सभी को इसका आंसर पता है कि मुंबई नगर का जो समूह है वो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वहीं पर आपको मिलेगी। यानी कि लोग अलग अलग राज्य से मुंबई काम के सिलसिले में कमाने के लिए आते हैं। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? यानी कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? तो इसका उत्तर हो जाएगा 134। यानी कि ये रैंक लगी थी हमारी 2011 में मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो किसकी है? केरल की है। ठीक है, केरल की सबसे ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, स्वास्थ्य और खुशहाली, बहुत सारी बातें, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ देखते हैं उसमें। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? तो कौन सा हो सकता है इसमें? आप खुद बता देंगे, बिहार। बिहार में शिक्षा बहुत कम है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? लिंगानुपात की सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? हरियाणा में। तो यही आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन हमारा कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? लक्षद्वीप की है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।